नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को 140 ग्राम स्मैक सहित किया गिरफ्तार। जिले में शुगर मिल स्थापित करवाने की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ईंट भट्ठे पर काम करने वाले 3 श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जगदम्बा ईंट भट्ठा संचालकों से उनका जब्त किया गया सामान दिलवाए जाने की मांग। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने जिले के युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जाट महासभा प्रतिनिधियों ने जयपुर सम्मेलन को लेकर हनुमानगढ़ में किया जनसंपर्क। और अब समाचार विस्तार से। टाउन पुलिस ने डीएसपी के सहयोग से कार्रवाई करते हुए बीती रात गांव मटोरिया वाली ढाणी के पास से बाइक सवार 2 युवकों को 140 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। टाउन पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से कार्रवाई करते हुए बीती रात गांव मटोरिया वाली ढाणी के पास से बाइक सवार 2 युवकों को 140 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच गोलूवाला पुलिस को सौंपी गई है। गिरफ्तार दोनों युवक गांव मटोरिया वाली ढाणी के निवासी हैं। इनमें एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा। जानकारी के अनुसार एसआई पूर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम बीती रात्रि को गश्त करते हुए रोही मटोरिया वाली ढाणी में सेमनाला पुलिया पर पहुंची तो मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SM 5222 पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने बाइक रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार घबरा गए और बाइक को वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस टीम ने बाइक रुकवा तलाशी ली तो 140 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके से रमेश उर्फ धोलू जाट पुत्र भूपराम व दीपक उर्फ दीपू जाट पुत्र राय सिंह जाट निवासी मटोरिया वाली ढाणी को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की है। मामले की जाँच गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी भजनलाल लावा कर रहे हैं। आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसके अनुसार वे समय स्मैक का नशा करने के आदी हैं। साथ ही अन्य लोगों को भी स्मैक बेचा करते थे। पकड़ा गया रमेश उर्फ धोलू जाट टाउन पुलिस थाना का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 13/2/2023 को दौरान गश्त मुखबिर खास सूचना मिलने पर गगरपुड़िया के पटड़ा पर धोलू उर्फ रमेश व दीपक उर्फ दीपू को 140 ग्राम चिट्टा सहित गिरफ्तार किया है, जो सरदारगढ़ साइड से लेकर आना बता रहे हैं, जिस पर दोनों मुलजिमानों को गिरफ्तार किया है, जिसकी तफ्तीश श्री भजनलाल जी एसआई पुलिस थाना गोलूवाला SHO साहब कर रहे हैं। उर्फ धोलू के खिलाफ 307 के मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं, काफ़ी मुकदमे हैं। बाकी रिकॉर्ड देखकर एनडीपीएस में इनका रिकॉर्ड देखकर ही बता सकते हैं। मुकदमे मारपीट के हैं और दोनों ही नशेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिले में शुगर मिल स्थापित करवाने की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में शुगर मिल स्थापित करवाने की मांग को लेकर काश्तकारों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि श्रीगंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ को जिला बने लगभग 30 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हनुमानगढ़ में अभी भी शुगर मिल की स्थापना को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए। यदि हनुमानगढ़ में शुगर मिल की स्थापना होती है तो किसानों को परंपरागत खेती गेहूँ व धान, जिसमें सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इन फसलों की जगह कम पानी में सिंचित होने वाली गन्ने की फसल विकल्प के रूप में मिल जाएगी। ज्ञापन के अनुसार गन्ने की फसल से किसानों को विद्युत की बचत होने के साथ साथ मजदूरों, लोकल ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, छोटे साधनों को रोजगार, पशुओं को चारा, आम जन को सस्ती दरों पर गन्ना व गुड़ चीनी उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा गन्ने की फसल उपजाने के बाद जमीन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ज्ञापन देने वालों में गुरुदेव सिंह, महावीर स्वामी, कलवंत सिंह, कृष्ण स्वामी, कश्मीर सिंह, जोगेंद्र सिंह, पाल सिंह, कृपाल सिंह, छिंदर सिंह सहित अन्य किसान शामिल रहे। जिले में शुगर मिल लगाने हेतु जिला कलेक्टर महोदय को एक विज्ञापन दिया गया, क्योंकि गन्ना मिल लगाने से काफ़ी फायदा होगा और भूमि में परिवर्तन होगा और पशुओं को चारा भरपूर मिलेगा और मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। ट्रक ट्रैक्टर वाले हैं उनको भी मजदूरी मिलेगी और गन्ना मिल लगने से अपने ये चीनी को सस्ती मिलेगी और
गुड़ भी भरपूर होगा, गुड़ चीनी भी सस्ती मिलेगी। ईंट भट्टा पर काम करने वाले 3 श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जगदम्बा ईंट उद्योग संचालकों से उनका जब्त किया गया सामान दिलवाए जाने की मांग की है। मुकेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी हनुमानगढ़ टाउन तथा कुलदीप पुत्र बुधराम पुत्र निकुराम निवासी फतेहगढ़ गोदाराबास ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ईंट भट्टा संचालकों से उनका सामान तथा मजदूरी दिलवाई जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रार्थी ईंट भट्टा पर खच्चा रेड़ा व ईंट भरने व उतारने का काम करते हैं। 4 माह पूर्व जगदम्बा ईंट उद्योग पक्का सारना पर कच्ची ईंटें भराई का कार्य करने के लिए अपने परिवार सहित अपने खच्चा रेड़े लेकर गए थे तथा भट्टा मालिक के कहे अनुसार कार्य करते रहे। प्रार्थियों द्वारा भट्टा मालिकों से जब अपनी मजदूरी के रुपए मांगे गए तो भट्टा मालिकों ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्हें जबरन बंधक बनाकर वहां रख लिया तथा उनका घरेलू सामान व रेड़े भी अपने पास रख लिए। आरोप है कि श्रमिकों के साथ भट्टा मालिकों ने मारपीट की। ज्ञापन में कहा गया है कि अब भट्टा मालिक उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम ले रहे हैं तथा प्रार्थियों को धमकी दे रहे हैं कि यदि काम नहीं किया तो उनका सामान वापस नहीं लौटाया जाएगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मजदूरों को भट्टा मालिकों से बंधन मुक्त करवाकर उनका सामान और मजदूरी दिलवाई जाए। धमकी के बाद में आज दिन में पता मन के बोलो कि हटाओ दफ्तर में आओ फिर बताऊंगा थाने। रोज की रोज लड़ाई करे, काम का पैसा मांगा, मजदूर तो पैसा तो मांगा ही, दवाई पानी का वास्ते पैसा कौन देवे, तो काम करवा धक्का काम करो। आपके सामान दे ही नहीं रहे। एक बार हम आगे थे बस रास्ते में फिर रोक लिए उनने। हाँ, बंधक बना रखे हम। हमारा कम से कम 4 महीना का हिसाब है। ठेकेदार कहते तो काम करो, हमें को पता नहीं है, तुम्हारा जमादार जाने, जमादार भट्टे पे आते नहीं है, आते तो पैसे नहीं देते। आज जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे। ये जो जगदम्बा ईंट उद्योग पक्का सारना रोड पे है, वहाँ पर इन मजदूरों के साथ काफ़ी दिनों से तंग परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है और ज़बरदस्ती इनसे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, जो ये रेट हनुमानगढ़ का मुक्के गए थे वो दे नहीं रहे हैं, इस कारण से इनका खर्चा पानी बंद कर रखा है। ये परेशान है। ये आए थे, इनको आज कलेक्टर साहब के पेश किया, निवेदन किया कि भाई इनका समाधान किया जाए, इनको वहाँ से स्वतंत्र करवाया जाए। कलेक्टर साहब ने अपने लेबरिंग इंस्पेक्टर को तुरंत आदेश किया है कि भाई इनको वहाँ से स्वतंत्र करवाया जाए और इनका सामान दिलवाया जाए। बंधक बना रखा है, इनको भट्टे से निकलने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, जिनमें ये 8-10 मजदूर थे, जिनमें कुछ लोग तो भाई चले गए और ये 3-4 घर हैं जो वहीं पर फंसे हुए हैं। जिला मुख्यालय पर 24 फरवरी से T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। आयोजकों ने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। जंक्शन का जिला क्लब ग्राउंड क्षेत्र में लेदर बॉल से खेले जाने वाले पहले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का गवाह बनेगा। जल्दी क्षेत्र के क्रिकेट खेल प्रेमियों को जिला क्लब ग्राउंड में यह खेल देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ क्रिकेट एकेडमी और जिला क्रिकेट संघ की ओर से जिला मुख्यालय पर HCA T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 24 फरवरी से होगा। 12 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट में देश भर से करीब 32 टीमें भाग लेंगी। सभी मुकाबले जिला मुख्यालय पर जिला क्लब ग्राउंड में खेले जाएंगे। इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में हनुमानगढ़ क्रिकेट एकेडमी के संचालकों ने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता टीम को 2 लाख रुपए, ट्रॉफी व उप विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सभी मुकाबले 20 ओवर के होंगे और लेदर बॉल से खेले जाएंगे। नॉकआउट के आधार पर मुकाबले होंगे। प्रत्येक टीम में 14 खिलाड़ियों की अनुमति होगी। टूर्नामेंट में करीब 500 खिलाड़ी शामिल होंगे। टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज को बाइक अवार्ड प्रदान किया जाएगा। बेस्ट बैट्समैन ऑफ टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ टूर्नामेंट को 31,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा क्वार्टर फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच व प्रथम द्वितीय राउंड के मैन ऑफ द मैच चुने जाने वाले खिलाड़ियों को भी नगद इनाम व अवार्ड प्रदान किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की तरफ मोड़ना है ताकि वे शारीरिक रूप से भी फिट रह सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच चांद रतन, अमित अरोड़ा, प्रमोद कुमार, नूतन वर्मा, रतनदीप, बहादुर सांखला, रवि सियाग, राकेश शर्मा, विजय वजोका सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट संघ हनुमानगढ़ के द्वारा एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता टीम को 2 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता 20-20 ओवर की होगी और नॉकआउट सिस्टम के हिसाब से खेली जाएगी, जिसमें कि 32 टीमें भाग ले रही हैं। पूरे हिंदुस्तान से 32 टीमें भाग ले रही हैं। लेदर बॉल से प्रतियोगिता होगी। हनुमानगढ़ में इस तरीके का ये पहला टूर्नामेंट हो रहा है, जिसके अंदर हम पूरे पैन इंडिया से 32+ टीम्स आ रही है हमारे पास, और जिसके अंदर 500 प्लेयर्स हमारे पास हनुमानगढ़ में आएंगे। जो जितने भी प्लेयर्स हैं, कोई रणजी खेल रहा है, कोई क्रिकेट पूर्व क्रिकेटर के अंदर जो BCCI जो कोच या रेफरी रहे हुए हैं, उनकी भी टीमें हमारे हनुमानगढ़ में आ रही है।
तो इस तरीके का टूर्नामेंट हनुमानगढ़ में पहला है, जिसके अंदर हम लगभग 1 मिलियन प्लस लोगों को डिजिटली और प्रिंट मीडिया के जरिए और जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको हम इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो लगभग अभी आजकल जो मैच हो रहे हैं वो टेनिस क्रिकेट के हो रहे हैं, तो लेदर के मैच होने बंद हो चुके हैं अपने। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लेदर का मैच करवाएं और जो पुराने तरीके से जो मैच होते थे पहले T20 टाइप में हम इसको मैच करवाएंगे और लगभग पूरा एक क्रिकेट का माहौल हनुमानगढ़ के अंदर बनने जा रहा है। ये टूर्नामेंट सर हनुमानगढ़ क्रिकेट अकेडमी और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में हिंदुस्तान से पूरे हिंदुस्तान से प्रतीत टीमें भाग ले रही है सर। 24 फरवरी से शुरू हो रहा है सर। इसमें मिस्टर के शर्मा जी आ रहे हैं, जो रेलवे के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं और BCCI के मैच रेफरी भी रहे हैं। वो 10 दिन यहाँ इस टूर्नामेंट में, ये जिला क्लब ग्राउंड में। 12 वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों का मंगलवार को जंक्शन धानमंडी स्थित PNB शाखा में अभिनंदन किया गया। पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों का मंगलवार को जंक्शन धानमंडी स्थित PNB शाखा में समारोहपूर्वक सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन में हनुमानगढ़ इकाई से प्रदेश कार्यकारिणी में वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार अरोड़ा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गोयल, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी उमाशंकर गोयल व सुधीर प्रताप निवाद का संगठन सदस्यों की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। नवनियुक्त डिप्टी जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गोयल ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान का 11वां प्रांतीय अधिवेशन हाल ही में सीकर में सम्पन्न हुआ। इसमें राजस्थान के पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के करीब 1000 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की कार्यकारिणी गठित की गई। इसमें राजन गहलोत चेयरमैन, TC झाला अध्यक्ष व रवि वर्मा महासचिव चुने गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ी बात थी। तो जब प्रदीप जी तक भी ठीक था, लेकिन जब मेरा नाम था तो मेरे लिए वास्ते था। मैं बोला मुझे 10 मिनट पहले पूछ लिया था सर अपने जो डेलीगेट है उनमें आगे स्टेट बॉडी में कौन जाएगा। मन में आगे पूछ लिया तो सर ने बोला कि ये अपने हिसाब से चूज करेंगे। और मेरा लिटरली सही बोलो, मेरा ना ही कोई वर्मा जी से टाइम की बात है सर हम डेलीगेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ना ही दारानी से हुआ खुद के लिए, ना ही इनके लिए हुआ, ना ही उमा शंकर जी के लिए इनका मुझे पहले से पता था कि हाँ ठीक है, लेकिन जब नाम सुने फिर उमा शंकर जी। अभी हमारी सीकर में जो तत्कालीन जो कार्यकारिणी गठित हुई है, नई नवनियुक्त कार्यकारिणी जो बनी है, उसमें मुझे सहायक महासचिव और श्रीमान अश्विनी जी को उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है। हमारे सेक्रेटरी साहब को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और उमा शंकर जी को भी सहायक महासचिव बनाया गया है। तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा कि हनुमानगढ़ जिले और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो हनुमानगढ़ सर्किल है पूरा, उसकी आवाज़ जो है वो स्टेट के अंदर बुलंद की जाए
और जो सदस्यों के जो भी मांगे हैं, उनके हक का अधिकार है, उनके अधिकार और हकों की बात हम सेंट्रल लेवल तक पहुंचा पाएँ, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। हमारे राजस्थान प्रांत का कल सीकर में 11वां प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे हनुमानगढ़ यूनिट को बड़ा मान सम्मान मिला है। राजस्थान प्रदेश एम्प्लॉई यूनियन में हमारे जो प्रतिनिधि थे, उन्हें राजस्थान के प्रांत में श्री अश्विनी कुमार जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। हमारे जो हनुमानगढ़ के अध्यक्ष थे श्री सुधीर निवाद, उन्हें वहाँ सहायक महासचिव चुना गया है। हमारे उमाशंकर जी गोयल थे, उन्हें भी वहाँ सहायक महासचिव चुना गया है। और मुझे राजस्थान का डीजीएस डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। इस उपलक्ष्य में आज हमारे हनुमानगढ़ यूनिट के प्रतिनिधियों ने और कार्यकर्ताओं ने आज ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा सबकी वेलकम के लिए, और हम भी अपनी यूनिट की तरफ से सभी को आज आश्वासित करते हैं कि सभी साथियों का और उनके किसी भी प्रकार के कार्य का हमारी यूनिट पूरा दायित्व उठाएगी, और किसी भी साथी के साथ कोई भी अगर आवश्यकता पड़ने पर पूरी यूनिट एक साथ उनके बराबर खड़ी रहेगी। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले के युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के कई पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ का भी तबादला हो गया है। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमानगढ़ के लोगों को अच्छे दिल वाले और नेक लोग बताया। उन्होंने नशे के तस्करों के खिलाफ गत वर्ष की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनका सर्वाधिक फोकस इसी बात पर था कि यहाँ की युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जाए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग या गैंगस्टर कभी भी किसी के हीरो नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन बर्बाद न करें। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे संस्कारित होकर जीवन जिएं तथा अपना कैरियर बनाने पर जोर दें। एसपी राठौड़ ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि नाबालिग बच्चे तक इस धंधे में लिप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट में जो नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, वह भी इलाके के युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिला खेती पर आधारित जिला है और यहाँ के लोग मेहनतकश और दिल के साफ हैं। उन्होंने जिले के लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सामान्यतः जिला बहुत शांतिपूर्ण है, लोग बहुत भले हैं, खेती हर वर्ग ज़्यादा है तो अपनी खेती किसानी में ही मशगूल रहता है। लेकिन बॉर्डर चूँकि पंजाब और हरियाणा से लगा हुआ है, तो अभी एक जो नई प्रवृत्ति, जो नेगेटिव प्रवृत्ति पनप रही है नशे को लेकर के, वो यूथ में अब नशे का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी तरफ पुलिसिंग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें पिछले गत वर्ष में हमने बहुत अच्छा काम भी किया है। लगभग जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं वो पिछले गत वर्षों की तुलना में 50% से भी ज़्यादा हमने उनमें इजाफा किया है, तो उससे कुछ कंट्रोल लगा है। साथ में ही यहाँ जो समस्या चल रही थी उसमें प्राइवेट जो सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स, उनकी कोई हालात ठीक नहीं थी। तो इस बार आपने बजट में देखा होगा, जो सरकार का बजट आया उसमें यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर के लिए घोषणा हुई है। अगर वो खुल जाता है तो उससे डेफिनेटली यहाँ के युवा वर्ग जो नशे में लिप्त हो चुका है उसको डी एडिक्शन के लिए फैसिलिटी मिलेगी। सामान्यतः जो अब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे ये बात सामने आई है कि जिन जिन लोगों को इन्होंने धमकी दी गैंगस्टर्स ने, उनको आइडेंटिफाई करने वाला आदमी लोकल ही था। तो जिसको फिरौती के लिए धमकी है वो बहुत ज़्यादा कोई वेल ऑफ लोग नहीं है, बहुत सामान्य से लोग हैं। एक डॉक्टर है, 2 पार्षद हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा माली हालत अच्छी नहीं है। लेकिन ये लोकल चूँकि व्यक्ति था जो आइडेंटिफाई करके बता रहा था गैंगस्टर्स को, तो उसको हमने पकड़ लिया है और उसको केस में इम्प्लीकेट भी किया है। उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसको अरेस्ट भी किया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आगे ये समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का लोकल आदमी ही सर्वे करके बता रहा था। और उनका जो लड़कों का गैंग था उसमें से 4 लोगों को पकड़ा है, कुछ लोगों को और चिन्हित किया है और भी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ और लोग इन्वॉल्व होंगे, उनको भी अरेस्ट किया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा गैंगस्टर्स को
एक हीरो की तरह देखने लगा है और उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। दूसरा, इनको इजी मनी का लालच दे करके और संसाधनों का, गाड़ियों का, हथियारों का लालच देकर इनको आसानी से क्राइम में इन्वॉल्व कराया जा रहा है। इनफैक्ट कई मामलों में तो माइनर बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अभी गत दिनों में हमें देखने में आया है। तो इसके लिए हमारा पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एक सोशल मीडिया अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिनमें हम ऐसे बच्चों को स्पॉट करके जो इन गैंगस्टर्स के कहीं सोशल मीडिया अकाउंट को लाइक या कमेंट्स करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो वो हम पैरेलल काम चला रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को भी आवश्यकता है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करें और उनको सही से काउंसलिंग करें, उनको गाइडेंस दें कि इस तरह के जो लोग हैं वो कभी भी समाज के हीरो नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों से दूरी बना के रखा जाए यूथ वर्ग को। तो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, दिल के बहुत साफ हैं और अपना चूँकि एग्रीकल्चर बेल्ट है तो अपना खेती पे फोकस करते हैं। सामान्यतः अपराध उतने हीनियस नहीं हैं यहाँ, लेकिन बॉर्डर की वजह से थोड़ा अभी नशे की प्रवृत्ति। जाट महासभा के प्रतिनिधियों ने आज जिला मुख्यालय स्थित जाट समाज के लोगों से जनसंपर्क कर 5 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ में पहुंचने का आह्वान किया है। 5 मार्च को जयपुर में होने वाले जाट महासभा के जाट महाकुंभ सम्मेलन के लिए पदाधिकारी पूरे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जाट महासभा के पदाधिकारियों ने आज हनुमानगढ़ में विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ में भाग लेने का आह्वान किया। जाट महासभा के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर लोगों को जाट महाकुंभ में भाग लेने का आह्वान कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुँचे हैं। इस दौरान जाट महासभा के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई उपस्थित रहे। जाट महासभा के प्रतिनिधियों ने बताया, जाट महाकुंभ में सामाजिक कुरीतियों को त्यागने तथा राजनीतिक रूप से सशक्त बनने बारे विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 से ऊपर लोग जाट महाकुंभ में पहुंचने की उम्मीद है। हम आज यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। जाट समाज का 5 मार्च को महाकुंभ मेला है, जिसमें सभी जाट समाज के लोग इकट्ठे होंगे और उसी के बारे में हम कलेक्टर साहब को अवगत करवाने आए हैं। और हनुमानगढ़ से हम सभी जाट समाज के लोगों से मिलेंगे, गांव-गांव, ढाणियों से लोगों को जोड़कर लेके जाएंगे और संभावना है कि 5-6 हज़ार लोग तो कम से कम जाएंगे यहाँ से। जी, हम राजस्थान जाट महासभा से हैं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजाराम जी मील साहब हैं और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। और हम यहाँ कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं और उन्हें इनवाइट करने और पोस्टर विमोचन देने के लिए आए हैं। आज हमारी कोर समाज की मीटिंग थी, उसमें हमने ये तय किया भी हम प्रमुख लोगों से और गांव-गांव, ढाणियों में जाके इस कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए उनसे मिलेंगे। और इसलिए आज हम कलेक्टर महोदय से मिले हैं और इनवाइट किया है। हमें खुशी है कि वो आने के लिए हाँ की उन्होंने। 5 मार्च का है जी। 5 मार्च को हमारे जाट समाज के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे लीडर हैं हमारे समाज के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो सभी एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं और हमारे समाज के लिए कुछ नया करने की हम उद्देश्य हमारे जाट समाज को आगे ले जाने का है जी। हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, हमें लगता है इसमें जो कुरीतियाँ हैं या फिर हमें जो कुछ जाट समाज या बच्चियों के लिए कुछ करना है, उसके लिए हम मुख्य लोगों से मिलेंगे ताकि वो हमें इसके समाज को आगे ले जाने में हमारा सहयोग करें। और आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।